आप सभी को मेरी आवाज़ आपको क्लियर आ रही क्या? एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा। छात्रावास अधीक्षक की क्लास प्रारंभ हो चुकी है। देखिए 10 वर्षों से पूछे जाने वाले प्रश्न देखेंगे, प्रिंटर से एमसीक्यू करेंगे, जो आपके हर एक एग्जाम में बार बार प्रिंटर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है सीजी व्यापक। तो कंप्यूटर का इस बार छात्रावास अधीक्षक में 30 अंकों के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। पहले आपका 2016 में आपका सिलेबस के अनुसार 50 नंबर के प्रश्न पूछे जा रहे थे, लेकिन अब 2024 में 30 अंकों के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। आवेदन फॉर्म स्टार्ट हो चुकी है। 300 पदों पर भर्ती विज्ञापन भी जारी हो चुका है। ठीक, तो आवेदन आपका 1 मार्च से प्रारंभ किया गया है। ठीक, आवेदन आपका 1 मार्च से प्रारंभ किया गया है। अंतिम तिथि आपका 31 मार्च तक। जाइए फॉर्म फिल कर लीजिएगा और लगातार हमारी क्लासेस आएगी छात्रावास अधीक्षक का, है ना। 30 दिनों की क्लासेस रहेगी। 30 दिनों पर 30 लगातार बैच रहेगा। ठीक है, यानी कि 30 क्वेश्चन करेंगे तो कितना हो जाएगा? अगर लगातार हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, तो 30 दिन का करेंगे क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 30 तिया 90, यानी कि 900 क्वेश्चन अगर आप करते हैं तो हॉस्टल वार्डन में आ सकता है। ठीक, तो देखेंगे यहाँ पर इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, चलिए इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आप देखेंगे प्रिंटर से, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर से 2 से 3 बार बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, डम प्रिंटर, चेन प्रिंटर, डॉट, मैट्रिक्स प्रिंटर और डेसिबल प्रिंटर, ये आपके इम्पैक्ट प्रिंटर है। ठीक, इसके बाद देखेंगे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर 3 होता है जी, आपको लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर और आपका इंकजेट प्रिंटर। ये तीनों बस याद रखना आपको। क्या क्या? नॉन इम्पैक्ट में लेजर, थर्मल और इंकजेट प्रिंटर। ठीक है, क्या क्या याद रखोगे? लेजर, थर्मल और इंकजेट, ये आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। बस इसी टॉपिक से एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, तो इस टॉपिक को अच्छे से कवर कीजिएगा। लेजर प्रिंटर को पेज प्रिंटर के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में 4 से 5 बार आया हुआ प्रश्न है। ठीक, लेजर प्रिंटर जो होता है उसको पेज प्रिंटर के नाम से जाना जाता है। जबकि जो थर्मल प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर है उसको कैरेक्टर प्रिंटर के नाम से भी जाना जाता है। अब देखेंगे यहाँ पर एग्जाम में पूछा गया है कि इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है, तो आपके डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो यहाँ पर डिटेल देखेंगे, यहाँ पर एग्जाम में कई बार पूछता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में। तो पहला ऑप्शन देखेंगे क्या कह रहा है, इनमें रिबन नहीं रहता तथा विद्युत या रासायनिक विधि से स्याही का छिड़काव कर प्रिंट प्राप्त किया जा सकता है। बस ये 2 टाइप से क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो सभी लोग अपना आंसर देने का प्रयास करेंगे। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर द्वारा कार्बन कॉपी प्राप्त नहीं किया जा सकता। कभी कभी एग्जाम में इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर से नहीं वाला सवाल पूछता है। ठीक है, तो इसमें क्या शामिल किया गया है, क्या शामिल नहीं है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर द्वारा कार्बन कॉपी प्राप्त नहीं किया जा सकता, जबकि इम्पैक्ट प्रिंटर में कार्बन कॉपी प्राप्त कर सकते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की जो गति होती है तेज होती है, जबकि ये शोर नहीं करती, आवाज नहीं करती, कम आवाज रहती है। ठीक है, जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर इसकी गति क्या होती है? तेज होती है। ठीक, इसके बाद है इनमें काला और रंगीन दोनों प्रकार के आउटपुट प्राप्त किए जा सकते हैं। जैसे कि देखिए जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है उसमें काला स्याही या फिर रंगीन किसी भी प्रकार के आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जबकि प्रिंटर में जो होता है इम्पैक्ट प्रिंटर में एक ही रंग का प्राप्त किया जा सकता है। ठीक, यहाँ तक याद रखेंगे, एग्जाम में पूछ सकता है। इनमें टेक्स्ट, रेखा चित्र, चित्र कॉपी किसी भी प्रकार का प्राप्त किया जा सकता है, जबकि इसमें नहीं किया जा सकता। ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर एग्जाम में पूछता है कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। ठीक है, तो चलिए डायरेक्ट हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो पहले ये वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया। साधारणतः प्रिंट होता है दिल्ली पुलिस 2021, सीजी व्यापम 2014, 18, 21 और 22 में लगातार पूछा गया है। जो साधारण फुटर होता है आपका सभी पृष्ठ पर होता है। सभी पृष्ठ का कहने का मतलब होता है हर पन्ने पर, हर पन्ने पर। ठीक, पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करना ताकि हमारा वीडियो आपको
मिल सके। ठीक, और वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, और साथ ही अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी थ्योरी मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो ज्यादा समय नहीं है, पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। चलिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर। ठीक, चलिए, सीजी व्यापम में पूछे गए 10 वर्षों का लगातार प्रश्न करेंगे जो आपके डायरेक्ट प्रिंटर से पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने पटवारी 2000 एग्जाम के 22 में पूछा गया है, निम्न में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो अभी आपको पहले बताया कि इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर किसे शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे ऐसा कौन इम्पैक्ट प्रिंटर है, तो ये आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। यहाँ पर देखिएगा इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, तो इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या क्या आएगा, तो यहाँ पर नोट करेंगे। इम्पैक्ट प्रिंटर में डॉट, दूसरा है डेजी, डॉट डेजी, तीसरा आपका लाइन, उसके बाद चौथा नंबर पे आपका चैन, और पांचवा है आपका बैंड। ठीक, ये आपके इम्पैक्ट प्रिंटर है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में बात करूं तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आपका जाएगा थर्मल, लेजर, इंकजेट। ठीक, और यहाँ पर देखिएगा थर्मल, लेजर और इंकजेट। और लेजर प्रिंटर को एक और नाम से जाना जाता है, उसको पेज प्रिंटर भी कहा जाता है, पेज प्रिंटर भी कहा जाता है। इतना सारा अगर टॉपिक पढ़ लेते हैं तो आपको क्वेश्चन नहीं छूटेगा, प्रिंटर से कोई भी क्वेश्चन। ठीक, तो देखेंगे प्रिंटर है इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, आपका इम्पैक्ट प्रिंटर हो गया, ये आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हो गया। ठीक, अब देखेंगे डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी। सीजी व्यापम 2021 में पूछा गया है, डॉक्यूमेंट की जो हार्ड कॉपी होता है प्रिंटर द्वारा पेपर पर छपा हुआ होता है। ठीक है, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप से होते हैं। सीजी व्यापम 2021 में पूछा गया है प्रिंटर कौन कौन से होते हैं, तो प्रिंटर आपका इम्पैक्ट प्रिंटर, और दूसरा है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक, जो आपकी कोई भी एग्जाम है, तो प्रिंटर से हर एक बार एग्जाम में पूछा जा रहा, तो एक बार वीडियो को लास्ट तक देख के अवश्य जाना, हर एक एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। इसके बाद है इंकलेस प्रिंटर को भी किस रूप में जाना जाता है। अभी आपको बताया ना इंकलेस प्रिंटर, इंक मतलब आप समझ जाना, इंक मतलब स्याही, और स्याही किससे संबंधित है, स्याही किससे संबंधित है, थर्मल। थर्मल का मतलब होता है दबाव। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे इंकलेस प्रिंटर के रूप में आपको थर्मल प्रिंटर को जाना जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे आरआरबी पीओ 2021 में पूछा गया था, लेकिन आरआरबी पीओ में भी 2020 में पूछा गया है, इनमें से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो अभी आपको मैंने बताया कि इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, तो आपको अच्छे से याद होगा इंकजेट प्रिंटर, बबल जेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और डेजीविल प्रिंटर। तो यहाँ पर देखेंगे जो इम्पैक्ट प्रिंटर है उसको डेजीविल प्रिंटर भी कहा जाता है। ठीक, इम्पैक्ट प्रिंटर को डेजी व्हील प्रिंटर भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपको पहले ही बताया था इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट डायरेक्ट बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए, यहाँ पर है एक लेजर प्रिंटर होता है, तो लेजर प्रिंटर में क्या क्या होता है, क्या है सही, इसका आंसर आप लोग बताइएगा कि लेजर प्रिंटर क्या है। तो देखेंगे इंकजेट प्रिंटर की तुलना में अच्छी गुणवत्ता प्रिंट आउट देता है, सही है। अब यहाँ पर देखेंगे इसका आंसर क्या क्या होगा। तो इंकजेट प्रेजर की तुलना में कम खर्चीला है, गलत, ज्यादा खर्चीला है। पहला हो गया डॉट मैट्रिक्स की तुलना में ज्यादा खर्चीला है, सही है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की तुलना में अच्छी गुणवत्ता प्रिंट आउट देता है, तो इसका आंसर आपको पहला, तीसरा और चौथा होगा। ठीक, पहला, तीसरा और चौथा। लेजर प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है, देखिए यहाँ पर पूछा गया है लेजर प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है, आपका सीजी व्यापम 2019 में पूछा गया है। तो लेजर प्रिंटर आपका इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ए और दोनों, या फिर ए भी नहीं। तो लेजर प्रिंटर को किस नाम से जानते हैं, लेजर प्रिंटर को पेज प्रिंटर के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर पूछा गया कौन सा प्रिंटर है, तो ये आपका
नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, क्योंकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में 3 प्रकार के आते हैं, लेजर, थर्मल और इंकजेट। बस ये तीनों चीज आपको टॉपिक याद रखना है, बाकी आपको एग्जाम ऐसे ही बन जाए। 5वां है स्याही जेट प्रिंटर या बैंड प्रिंटर को किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो लाइन प्रिंटर, याद रखना लाइन। सीजी व्यापम 2019 में पूछा गया है। अब बड़े लेजर प्रिंटर का प्रति मिनट गति कितनी होती है, तो प्रति मिनट जो लेजर प्रिंटर होता है उसका प्रति मिनट 200 पेज है नहीं, पर प्रति मिनट 200 पेज छाप सकता है। ठीक, अब करेक्टर प्रिंटर के बारे में बात करूं तो जो करेक्टर प्रिंटर होता है एक लाइन में पूरा एक कैरेक्टर छापता है, एक कैरेक्टर। ठीक है, जबकि पेज लेजर प्रिंटर जो होता है आपका, वो एक लाइन में पूरा एक लाइन प्रिंट करता है। ठीक है, और प्रिंटर करने की गति तेज होती है। निम्न में से किसे छोड़कर बाकी सभी इनपुट डिवाइस है। ठीक, अब देखिएगा इनपुट डिवाइस पूछा गया है, तो इनपुट और आउटपुट डिवाइस आप सभी को मालूम होगा। पार्ट 2 वीडियो में आप सभी को इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस से क्लासेस लेकर आएंगे। ठीक है, सभी क्लासेस रहेगा 30 दिनों का बैच है, 30 दिन मात्र। कंप्यूटर की क्लास आपका 30 दिन रहेगा, आपके मेंबरशिप में भी मिलेगा और यूट्यूब पर रिकॉर्ड क्लास मिलेगा। ठीक, चाहे तो आप कोई भी पैटर्न पर आप तैयारी कर सकते हैं। तो निम्न में से किसे छोड़कर बाकी सभी इनपुट डिवाइस हैं, तो प्रिंटर जो होता है, प्रिंटर क्या होता है, एक आउटपुट डिवाइस होता है, जबकि कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, जॉयस्टिक एक पॉइंटिंग डिवाइस है, पॉइंटिंग। माउस होता है ना जॉयस्टिक, यानी कि गेम खेलने का काम आता है जॉयस्टिक। ठीक है, कंप्यूटर पर गेम खेलने का काम आता है। ठीक, मेरी बात आपको क्लियर समझ में आ रही है। लेजर प्रिंटर किससे संबंधित है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, लेजर प्रिंटर करके, और यहाँ पर डायरेक्ट आप देख सकते हैं पेज प्रिंटर है ना। जो लेजर प्रिंटर होता है पेज प्रिंटर से संबंधित होता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को इम्पैक्ट प्रिंटर के नाम से जाना जाता है। कैरेक्टर प्रिंटर जो होता है एक लाइन में पूरा एक कैरेक्टर प्रिंट करता है। पेज प्रिंटर को लेजर प्रिंटर कहा जाता है, और लाइन प्रिंटर आप सभी को बता दिया। ठीक, सीजी व्यापम लेबर इंस्पेक्टर 2018 में, सीजी व्यापम पीडीओ 2015 में पूछा गया है। अब यहाँ पर देखेंगे इंकजेट प्रिंटर के मूल रंगों के कार्टिजों की संख्या कितनी होती है, और बहुत लोग यहाँ पर कंफ्यूज हैं। तो इंकजेट मूल रंगों के कार्टिजों की संख्या 3 होती है, ना कि 4। कहीं कहीं 4 ऑप्शन दिया है, तो इसको अगर आपको डाउट हो तो आप इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे, 3 होगा या 4 होगा। आप गूगल में सर्च करके देखिएगा इंकजेट प्रिंटर में मूल रंगों के कार्टिजों की संख्या कितनी होती है। अगर आप बता पाए तो गूगल में सर्च करके कमेंट कर सकते हैं। सीजी व्यापम लेबर इंस्पेक्टर 2018 में पूछा गया था। ठीक है, चलिए। गोल्फ बॉल प्रिंटर जो है डेजिबल प्रिंटर है। सीजी व्यापम 2018 में पूछा गया। जितने भी प्रश्न आपको करा रहा हूं पूरा व्यापम का क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा एक स्कैनर का प्रकार नहीं है, तो डेजिबल प्रिंटर। निम्न में से कौन सा पेज प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर। सीजी व्यापम 2014 में पूछा गया है इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इन पर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को इम्पैक्ट प्रिंटर कहा जाता है। बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक, निम्न में कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, तो आप सभी को मालूम होगा अगर आप तैयारी किए हैं, तो इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। ठीक, तो इनपुट डिवाइस में क्या क्या शामिल होता है और आउटपुट डिवाइस में क्या क्या शामिल नहीं होता है आपको मालूम होगा। तो देखेंगे इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड, स्कैनर, माउस, जॉयस्टिक है ना, ये सभी प्रिंटर इम्पैक्ट सॉरी आपका इनपुट प्रिंटर और आउटपुट प्रिंटर। आउटपुट में प्रिंटर, प्लॉटर, मॉनिटर, ये सभी आपके आउटपुट डिवाइस है। जितना भी ओ आर सीट है, जितना रिकॉग्निशन है आपका इम्पैक्ट इनपुट। तो इनपुट डिवाइस नहीं है तो आपका प्लॉटर, डायरेक्ट आपको बताया यहाँ पर प्लॉटर। जबकि आपका स्कैनर, माउस,
कीबोर्ड, ये तीनों चीज आपका इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस। ठीक, तो अगर आपको कहीं पर डाउट है तो कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक, इसके बाद देखेंगे निम्न में से कौन सा इम्पैक्ट टाइप का प्रिंटर नहीं है। तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ड्रम प्रिंटर, बैंड प्रिंटर, चेन प्रिंटर ये सभी क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर के क्या पूछ रहा है यहाँ पर, ड्रम बैंड चेन ये सभी इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है, पूछा गया ना। सीजी व्यापम 2014 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा आउटपुट डिवाइस का एक समूह है। तो आउटपुट डिवाइस आप सभी को मालूम है, आउटपुट कौन कौन सा है, तो आउटपुट का आपका प्लाटर, प्रिंटर, मॉनिटर। ठीक, ये आपका आउटपुट डिवाइस है। चलिए देखेंगे, यहाँ पर ऑप्शन डी होगा। पटवारी 2016 में पूछा गया है, एक निर्गम कागज के मुद्रण हेतु वह प्रिंटर जो प्रकार किरण का प्रयोग और स्याही के कण कागज पर संचालित होते हैं उसे सबसे अच्छा वर्गीकृत किया जाता है। सीजी व्यापम पटवारी 2016 में पूछा गया है। या जब निर्गम कागज के बारे में बात करते हैं वो आपका लेजर से संबंधित होता है, लेजर से संबंधित होता है, ऑप्शन सी होगा। ठीक, यह करेक्टर प्रिंटर नहीं है। देखिए जो बैंड प्रिंटर है आपका करेक्टर प्रिंटर नहीं है, जबकि गोल्फ बॉल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर आपका करेक्टर। देखेंगे कंप्यूटर नेटवर्क में इनपुट और आउटपुट डिवाइस का साझा आम संसाधन है, तो एक प्रिंटर है। ठीक है, और करेक्टर प्रिंटर जो एक समय में एक करेक्टर प्रिंट कर सकता है उसको बैंड प्रिंटर कहा जाता है। देखिए जो करेक्टर प्रिंटर होता है एक ही समय में एक कैरेक्टर प्रिंट करता है उसको बैंड प्रिंटर भी कहा जाता है। आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक, जो कैरेक्टर प्रिंटर है उसको एक समय में एक कैरेक्टर से प्रिंट कर सकते हैं, उसको बैंड प्रिंटर कहा है। सीजी व्यापम 2015 में पूछा है कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से प्रिंट मुद्रित करने हेतु कौन सा उपयोग होता है। तो रिबन का, आपको मैंने थ्योरी क्लास जब पढ़ाया था पिछले वीडियो में, चाहे तो आप जाके हमारे पिछले वीडियो को देखिए, पूरा आपका सीरीज बाय सीरीज क्लास चली है। एक प्रिंटर जिसका उपयोग ग्राफिक्स प्रिंट करने हेतु नहीं किया जाता, यह आपका डिजिबल प्रिंटर। यहाँ पर देखेंगे सीजी व्यापम, अमीन पटवारी और दो लेबर इंस्पेक्टर 2015 में पूछा गया है। प्रिंटर की गुणवत्ता मापी जाती है, जो प्रिंटर होता है ना जी, उसकी जो गुणवत्ता है उसको किससे मापी जाती है, तो एक वर्ग इंच में बिंदु की जो संख्या होती है उनके आधार पर। तो देखेंगे यहाँ पर का ऑप्शन डी होगा। ठीक, व्यापम में लेबर इंस्पेक्टर 2015 भी पूछा है, ऐसा प्रिंटर जिसमें अक्षर बनाने के लिए प्रिंटिंग हेड तथा पेपर को एक साथ फोर्स किया जाता है वह आपका इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाता है। कौन सा, इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक, सीजी व्यापम हॉस्टल वार्डन 2016 में पूछा गया है, इनमें से कौन सा प्रिंटर ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकता, तो डेसीबिल प्रिंटर। ठीक है, सीजी व्यापम हॉस्टल वार्डन 2016, वह प्रिंटर पर करेक्ट छाप अक्षर किसी मैकेनिकल इम्पैक्ट के बिना करते हैं उसे कौन सा प्रिंटर कहते हैं, तो आप बताएंगे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहा जाता है। सीजी व्यापम पटवारी 2016 में पूछा है कि सर्वोत्तम ग्राफिक्स बनाई जा सकती है, यह आपका प्लाटर द्वारा, जो ग्राफिक्स बनाते हैं उनको हम प्लाटर से संबंधित रखते हैं। ठीक, सीजी व्यापम 2016, कंप्यूटर नेटवर्क के शेयर कॉमर्स रिसोर्स होने की सबसे ज्यादा संभावना किस प्रकार के रिसोर्स में होता है, तो आप बताएंगे प्रिंटर। ठीक, प्रिंटर से होता है। इसके बाद देखेंगे बैंक कलर का 2017 में पूछा गया है कि प्रिंटर की गति की गणना हेतु निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रयोग किया जाता है, तो आप सभी को मालूम होगा पीपीएम। पीपीएम का पर पेज पर मिनट, पेज पर मिनट। डीपीआई का फुल फॉर्म होता है डॉट पर इंच। बीएमपी का क्या होता है, सीपीएम का क्या होता है, तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे, है ना। तो यहाँ पर फंक्शन की से भी पूछा जाता है, F1 से लेकर F12 तक फंक्शन जो की होता है वहां से भी डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। सभी का टॉपिक मैं आपको बताऊंगा। कंप्यूटर में मल्टीमीडिया से पूछे जाते हैं, है ना, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्च इंजन, पूरा क्लास मैं आपको 30 दिन में 30 वीडियो लेकर आऊंगा, उसमें आपको पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक,
चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद बाकी का कल हम देखेंगे। तो निम्न में से कौन सा डिवाइस एक प्रकार का प्रिंटर है? तो थर्मल ब्लेंड प्रिंटर। अगर आपको तैयारी करना है हॉस्टल वार्डन, प्रयोगशाला परिचालक, सहायक शिक्षक, प्रयोगशाला परिचालक, लैब टेक्नीशियन का, तो आप हमारे चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि जब भी मैं आपको नोटिफिकेशन आएगा मेरा वीडियो का, आपको मिल जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। इसका पार्ट 2 वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में आपको मिल जाएगा। अगर प्रिंटर से अगर कोई भी क्वेश्चन डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल इतना ही, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।